स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक मरतबा फिर आपको क्रिकेट से मुतल्लिक अपडेट लेकर आए हैं। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान का जो आज का प्रैक्टिस सेशन रहा है उसमें टीम का मोराल कैसा था, इसी पर ही हम बात करेंगे। आकिब कुरैशी मेरे साथ मौजूद है, GNN पर काम करते हैं। आकिब लीग्स के मालिक हैं ये, और रूह रवां हैं, और वहाँ पर ऐसी ऐसी खबरें दे रहे होते हैं कि डग आउट 360 को भी नहीं पता लगता कि कौन कौन सी खबरें इन्होंने दे दी हैं। तो वेलकम करेंगे आकिब थैंक यू। आपको। और दूसरी तरफ आकिब लीग्स के भी व्यूवर्स हमारे साथ हाँ, मौजूद हैं, हम उधर भी ये सेम टाइम के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आकिब, पहले तो हम आज बात करते हैं कि टीम का मोराल आपने कैसा देखा है इस पाकिस्तान के आज के कैंप में। देखें उस्मान, थैंक यू सो मच। हम इकट्ठे ही थे। ऑब्वियसली हमने लड़कों की अराइवल भी दिखाई अपने व्यूअर्स को, और जो उन्होंने चुटकुलियाँ मारी, जो हमारे दोस्त ने चुटकुलियाँ मारी, वो भी सारा कुछ देखा। मुझे पर्सनली लगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अराइवल हुई थी उनकी, हम दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की मुझे पर्सनली बहुत डाउन लगी। अब उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, शायद वो इंडिया के हार का अभी तक गम ना भुला सके हों, ये शायद सुबह सुबह का टाइम था, श्रीलंका के 10 बजे का टाइम था और पाकिस्तान के 9:30 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा होगा यार कि सुबह सुबह उठा के मैंने सानू प्रैक्टिस लाए ने, अभी सानू पुराना काम भुलिया नहीं, वो भी एलिमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस की, अभी शुरू की, तो हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी, तो उनको अंदर जाके नेट्स में ले गए। लेकिन आपने देखा कि सबसे पहले सलमान अली आ गया है बैटिंग करने, सबसे पहले। बिल्कुल। फिर उसके बाद बॉब्सी द किंग। अच्छा, ये मुझे ये समझ नहीं आई उस्मान, जब से हम यहाँ पे हैं, जितना हमने अराइवल एंड डिपार्चर कवर किया है, ये दोनों हमेशा इनकी सीट भी एक होती है, बाबर सलमान की, वो एंड वाली सीट जो बस के चार वाली सीट्स होती हैं, उतरते भी इकट्ठी हैं, जाते भी इकट्ठी हैं। कोलंबो में जो इनकी प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस हुई थी, वहाँ पे भी सलमान आगा और बाबर आजम ये दोनों अलहदा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इधर भी आज हमने देखा है कि दोनों अलहदा कर रहे थे। माइक हैसन इनके पास पहले आए, तो सारा ओवरऑल हमें उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी लैंग्वेज अच्छी नज़र आई है लड़कों की। लेकिन वो जो शादाब खान ने कह दिया ना कि फाइनल भी साडा, तो उस वक्त मैच विनर ने भी कह दिया फाइनल हमारा है, पाकिस्तान इंडिया आए या ना आए, लेकिन फाइनल हमारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इतना कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से ये एक दिन में। करे कि यार फाइनल तक हम पहुंच जाएं, इंशाल्लाह, फाइनल की इंशाल्लाह, ट्रॉफी भी हम इंशाल्लाह। उठाएं। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे, लेकिन हमें इंडिया की हार से बहुत कुछ सीखना है। और बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं ना कि कुछ खिलाड़ी के मोराल डाउन था, हाँ, इनमें एक दो खिलाड़ी थे ऐसे जो थोड़ा डाउन लग रहे थे, हाँ। खास तौर पर फ़हीम फ़हीम अशरफ, अशरफ। इब्रार अहमद, इनके तो बिल्कुल मुंह लटके हुए थे और परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं थी। शाहीन अफरीदी भी, हमने उनसे बात की तो हाँ, वो थोड़ा हंसे हैं और हंसे हैं। उन्होंने कहा कि जी छक्के कब लगाएंगे, तो उन्होंने कहा पहले हम मैं आउट तो आउट तो जो कर उनका लूँ। प्रायोरिटी काम है पहले वो तो हाँ, कर पहले लेना। वो, हम जिस तरह से स्पीयर हेड बॉलर हैं तो हमें फिर स्पीयर हेड होने का वो काम भी तो करने अच्छा, चाहिए ना ये वैसे। अब ये भी जब हम ये वाली जो बात करें, अभी हम जब अंदर बैठे हुए थे मीडिया बॉक्स में, तो हम बाबर आजम का एक 2021 वाले मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे थे, हाँ, तो जिसमें से मेरा कहा मैच था विनर तू है। मेरा मैच विनर है, वो ये बड़ी मुश्किल से जुट बनाया हमने, इसको हाँ तोड़ना नहीं है, ठीक है। यार वो वाला फील हमें क्यों नहीं आ रही उस्मान, मतलब कहाँ गए वो वाले दौर, कहाँ गए 2021-22 वाले। यार, मुझे लगता है कि अब पहले ना वो ये जितने भी खिलाड़ी थे ना, तब ये लोग यंग थे और इनमें पैशन था और इनमें वो था कि हमने जीतना है। हाँ, जीत की लगन थी जीत की इनमें, लगन, नशा था जीत नशा का। था। और उस टाइम ये नए नए अभी बन रहे थे स्टार, अभी हाँ, उस तरह से सुपर स्टार नहीं बने थे। बिल्कुल। लेकिन आज अब वही 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को, हाँ, 2022 के बाद 4 साल हैं, तो अब ये सीनियर क्रिकेटर बन गए हैं। हाँ, अब इनमें अब ये जो है गेम वो से ऊपर हो गए हैं। थोड़े से कॉलर खड़े हो गए हैं, आप ये भी कह सकते हाँ, हैं। तो अब पता नहीं क्या चल रहा है कैंप के अंदर, लेकिन बज़ाहिर जो हम एज ए बाहर खड़े हुए जो जज क्लोजली कर रहे वॉच होते कर हैं, रहे जो होते हैं वॉच उनको, कर रहे होते बिल्कुल। हैं, हमें इस तरह लग रहा है कि मिक्स वाइब्स हैं। और कुछ ऑल इज खिलाड़ी नॉट गुड। ऑप्टिमिस्टिक हैं, हाँ, कुछ ऑल इज खिलाड़ी नॉट गुड, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल। हैं, कुछ जो हैं वो थोड़े डाउन हुए हुए। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। किरदार है और इनको करना पड़ेगा, बकअप करना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी है। और फिर बात ये भी हो रही है कि बाबर को आराम दे दें, हाँ, शाहीन को आराम दे दें, फ़हीम अशरफ को अगर आप पूरे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो फिर आप उसकी जगह पे एक प्रॉपर बैट्समैन बिल्कुल। खिलाएं। तो इस तरह अच्छा, की यहाँ बातें पे भी ना, हो रही हैं यहाँ और एक स्पिनर कम करने की स्पिनर। बात हो रही है कि शदाब में से किसी एक को ले हाँ। लें और फ़हीम अशरफ को टीम में रहने दें। मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही हैं इस अच्छा, टाइम। ये बढ़िया जो भी तजवीज़ चल रही ना कि शाहीन और बाबर को ड्रॉप कर दें, मुझे ये समझ नहीं आई। अगर चलें फ़र्ज़ किया इनको ड्रॉप कर दिया, तो फिर भाई मतलब हमारे कॉमन सेंस हमारी ये मानती है कि अगर आप इनको अब ड्रॉप करेंगे ना, तो फिर आप इनको सुपर 8 में भी ड्रॉप ही रखें। हाँ अगर आप फ़र्ज़ करें सुपर 8 में पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ है, हाँ इनको दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इनको वापस ले आएंगे,
तो फिर सवाल तो उठेंगे किस बेस पे इनको वापस लेके आए। बिल्कुल। आप गलत परफॉर्मेंस पे या बैड परफॉर्मेंस पे उनको ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ। फिर 2 मैचों के बाद उनको वापस लाएंगे तो आपके अपनी क्रेडिबिलिटी पे, के ऊपर डिसीजन सवाल उठ मेकिंग पे जाएगा। सवाल उठ जाएगा कि आप बाबर आजम के साथ हुआ क्या है। ऐसे ही है। बेसिकली यही हुआ ना, जब रिजवान और बाबर को बाहर कर दिया। अब मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, वहाँ पे लोग कहते हैं यार ठीक है आप बुरा भला को, वो उन्होंने कौन सा परफॉर्म किया तो रिजवान का क्या कसूर था। हाँ। मतलब लोग तो पूछ रहे हैं ना भाई भाई। लोग बहुत सियाने हैं, लोगों को अक्ल है कि और उनको गेम अवेयरनेस है। Exactly। उन्होंने ये भी पता है कि भाई कौन सा क्रिकेटर कितने पानी में है बिल्कुल। और किसकी क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि वो जो आप बाबर वाली बात कर रहे हैं, बाबर का मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से वो कप्तान और हेड कोच के करीब है और जितना एतमाद बाबर को इस टाइम मिला हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो कल का मैच खेल रहे हैं। हाँ, आयरलैंड के नमीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं। और शाहीन का मुझे डाउट है कि वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कल का मैच बिल्कुल। खेल रहे हैं। उनकी जगह पे सलमान मिर्जा को इम्कानात 90% हैं जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ। और शायद बाकी आकिब तो वो आप भी मैनेजमेंट इस बात पर एग्जैक्टली एग्री नहीं करेंगे। एग्री और क्योंकि 2 फास्ट बॉलर ये जिस तरह की कंडीशन अभी भी हम एससीसी ग्राउंड के अंदर ही मौजूद है, हम आपको दिखा नहीं सकते उसका अच्छा, इसमें view। इसमें एक और तजवीज़ आज सामने आई, वो कि जी साहबजादा फरहान को ड्रॉप कर दिया जाए। साहबजादा फरहान को ड्रॉप करके बॉब्सी द किंग को के आप ओपन करो हाँ जी। और बॉब्सी द किंग की जगह फौजी आ जाए। यार वैसे समझ नहीं आ रही मुझे ये इस तरह से क्यों हो रही हैं बातें। या तो आप पहले डिसाइड करो ये चीजें। मतलब आप पाकिस्तान की ना वो वाहिद टीम है जो एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप के अंदर भी करती है और कोई सेटल ही नहीं है। कोई सेटल नहीं, मतलब दुनिया भर की टीम है, 2-3 साल से उन्होंने अपनी अपने पूरे सेट कर बनाया लिए हुआ है कि 2-3 साल में प्लेयर्स केमिस्ट्री अपनी बना लेते हैं। हाँ। लाइक फुटबॉल की टीम होती है, हाँ। जो नई फुटबॉल की टीम बनती है वो लीग में शुरू में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है, लेकिन उसके बाद जब उनकी केमिस्ट्री मिल जाती है फिर वो पकड़ी नहीं जाती। मैनचेस्टर सिटी सबके सामने। पाकिस्तान टीम का तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम सीरीज लाहौर में कवर कर रहे थे तब भी किसी को कंफर्म नहीं था सलमान आगा ने कैप्टन होना भी है कि नहीं होना। ऐसे ही है। तो वो तो आगा साहब चेयरमैन साहब ने कह दिया कि यार कैप्टन यही है। तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई आपका तसलसल नहीं है किसी भी चीज़ में कि प्लेयर्स, मुझे लगता है इन प्लेयर्स के दिमाग में भी यही है कि यार मैंने अगर परफॉर्म ना किया ना तो मैं अगले मैच में बाहर नहीं आऊँगा। जब तक प्लेयर के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो फिर वो जितना मर्जी बड़ा नाम हो वो फिर जीरो रहेगा आपके बड़े मैच डे वाले दिन। ये हमने परसों देखा है, ज़्यादा दूर नहीं, हमने कल परसों देखा है कि जो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ है। और बात ये है कि हम लोग अपनी तरफ से बड़ी बात करते हैं बैठ के कि जी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो गेम अवेयरनेस इन खिलाड़ियों को कब आएगी यार? इतना अरसा 5-5 6-6 साल हो गए हैं आपको क्रिकेट खेलते हुए। एग्जैक्टली। आपको पता है कि आपके 2 आउट पहले ही हुए हुए हैं, 1 ओवर के अंदर आपने 9 रन बना लिए हैं और फिर आपको पता है कि आपका रोल एंकर है। बिल्कुल। आपने 17-18 ओवर तक टीम को लेके चलना है। जब आपके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ही नहीं है कि आपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, तो फिर बाबर ने क्यों इस तरह की रैश शॉट मारी? तो ये चीज़ें देखनी होगी और ये गेम अवेयरनेस भी अकल आनी चाहिए। अब कल का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उसके अंदर चले अगर बारिश हो जाती है तो वैसे ही हम पहुंच जाएंगे सुपर 8 में, लेकिन हर दफा कुदरत का निजाम तो नहीं चलता ना, और हर दफा अगर मगर भी नहीं होती। अब आगे सुपर 8 के अंदर तो फिर क्या तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, उधर एसोसिएट टीम्स कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो ये तो सूरत हाल हो गई। अब हम जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी दिखाते हैं। पॉइंट्स टेबल बड़ा ज़रूरी है, जल्दी क्विकली हम उस पर नज़र गुजराते हैं, क्योंकि अब जो एज्यूमिंग है कल का पाकिस्तान अगर मैच 7 टीमें तो कंफर्म होगी ना, अब वही लटका हुआ है पाकिस्तान के, उसने क्या करना है। अगर कल पाकिस्तान के मैच जीत जाता तो फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और लंका वाले ग्रुप में। पहला मैच हमारा होगा न्यूजीलैंड के साथ पाले किले में, और वो होगा कोलंबो में प्रेमदासा में होगा। वो होगा 24 को 21 को जी न्यूजीलैंड का हमारा मैच होगा पहला। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मैच होगा आई थिंक पाले किले में इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर हमारा होगा श्रीलंका। अगले दोनों मैच हमारे जो हैं वो पाले किले में और पहला प्रेमदासा में है। उस्मान मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच है ना वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन जाना है। सिचुएशन ही ऐसी कुछ क्रिएट हो जानी है। पता चले श्रीलंका के साथ पाले किले में मैच है और सिचुएशन ये है कि जो सी टीम जीती वो आगे चलेगी। वो एक अलहदा हमारा ना, हमारे दिमाग की दही अलहदा हो जानी है कि यार उन्हें भी जीतना सी। तो ये मुझे लगता है। लेकिन दूसरे क्या लगता है, इंडिया को मिल गया है जिम्बाब्वे वाला? यार हाँ, इंडिया को तो बड़ा जबरदस्त, इंडिया की किस्मत ऐसी जागी है क्योंकि इंडिया को जो टक्कर की टीम मिलती है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही मिलती है। और स्पेशली नॉकआउट मैचेस में बहुत ज्यादा घबराते हैं ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए कि ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनल टीम है, लेकिन बस उनका ये कम्बिनेशन इस दफ़ा नहीं सही चला और उनके जो प्लेयर्स जो अनफिट हुए हैं ना वर्ल्ड कप से पहले, खास तौर पर जो उनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो सारी फारिग हो गए। और ऊपर से यहाँ पर
कंडीशंस जो है वो इनको समझ ही नहीं समझ ही आई। नहीं आई। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान का टूर था वो इन्होंने बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। हाँ। उसके अंदर इनको चाहिए था कि अपने जो एक दो प्लेयर्स थे प्रॉपर उनको अगर यहाँ प्रैक्टिस पर ले करते हैं ना, आते, पाकिस्तान में खिला लेते, तो हो सकता है उनको कंडीशन से कुछ ज़्यादा बेहतर मदद मिल जाती। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर आके बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए जिम्बाब्वे के से जो अपसेट हुआ है। हाँ, और श्रीलंका ने तो वैसे ही आउट क्लास वहाँ से कर आउट दिया। बहुत बेहतरीन, निशांका ने जबरदस्त। क्या बेहतरीन मतलब innings 180 खेली है। रन्स 180 रन्स उन्होंने हंसते खेलते। खेलते ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन ऐसे लग रही थी कि मॉडल टाउन क्लब की बॉलिंग लाइन है। मुझे तो लग रहा था ईशन किशन उनकी टीम में भी आ गया। वो और प्रथम निशान का जो जिस तरह कह रहा, सही कह रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं अपने हाँ, व्यूअर्स और से। दूसरा इनको बता दें कि वो जो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी तकरीबन हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल बाकी हो भी गए हैं। फाइनल हो गया है, वेस्ट क्योंकि इंडीज भी वेस्ट उधर इंडीज से वाला आ गई ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बाहर हो गया है, क्योंकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रेन की वजह से जो अबेंडन कर दिया गया है। अब वहाँ पे जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे यार सॉरी, जिम्बाब्वे, हाँ। ठीक है। तो दूसरी तरफ बाबर किंग है भाई। बाबर किंग है, भावें जिम्बाब्वे के खिलाफ करे, भावें नेपाल दे, भावें साउथ अफ्रीका के खिलाफ करे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो होपफुली पाकिस्तान और इंडिया एक और मैच में आमने सामने आ जाएंगे। हो सकता है हु नोज। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी ऐसा हुआ Yes. था और हम हार गए थे पहला मैच, और फिर दूसरा जो मैच हुआ था ऑल इम्पोर्टेंट जब और अगर फर्स्ट ट्रॉफी अगर फर्स्ट करें नहीं होती इस सिचुएशन, तो क्या पता मुंबई से एक फ़ोन आ जाए कि मुझे एक और मैच चाहिए। चलें अब ये तो देखते इस हैं। बात के साथ खुदा हाँ, हाफिज़ करते हैं। खुदा हाफिज करते हैं जी। थैंक यू।